नमस्कार, मैं गौरव कुमार, मैं अभी स्टुटगार्ट में हूँ और मैं अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ विथ रॉबर्ट बॉश इन बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग पोजीशन एंड मैं साथ-साथ अपना मास्टर्स भी कर रहा हूँ आईडब्ल्यूटीएच यूनिवर्सिटी में। मेरा जो डोमेन है, मैं जो को मास्टर्स कर रहा हूँ, वो डेटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस डोमेन है। और मैं आज आपको यहाँ पे जो मास्टर्स के कोर्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, यहाँ पे कैसे किस फ़ील्ड में ज़्यादा डिमांड है, मैं उन सब के बारे में भी थोड़ा बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं? जो जैसे क्वेश्चन्स बहुत सारे आते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं? तो यहाँ पे जर्मनी में जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे कोई एक फ़िक्स्ड स्टैंडर्ड है। सारे कॉलेज में वही स्टैंडर्ड फ़ॉलो होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ा यूनिवर्सिटी है या एक कोई छोटा यूनिवर्सिटी है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड है और वो सारे यूनिवर्सिटी मेंटेन करते हैं। चाहे वो टीयू म्यूनिख हो, आईडब्ल्यूटीएच हो, टीयू बर्लिन हो, टीयू डॉर्टमंड हो, जितने भी हैं, चाहे कोई भी है। यहाँ के जो मास्टर्स हैं उसमें मास्टर्स कोर्स है उसमें एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको जो लास्ट सेमेस्टर मिलता है वो जो 4th सेमेस्टर होता है वो एक मास्टर थीसिस होता है काइंड ऑफ रिसर्च वर्क जैसे कि हम लोग पीएचडी में करते हैं। वो एक बड़ा हो जाता है कि 2 या 3 साल लगाते हैं बट यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट एक आपको टॉपिक दिया जाता है उस पे आपको रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर आप सोचे तो ये यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, ना कि ये थोड़ा आपको जैसे कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कंट्री में जाइएगा तो वहाँ आपको मिलेगा कि आप वहाँ पे देखिए कि सिर्फ कोर्सेस रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये थीसिस वाला जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होता है। वो लोगों का क्या होता है कि 10 सब्जेक्ट है तो वो 4 या 5 4 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके वो आप सब्जेक्ट पास करते हो तो आप खत्म हो जाता तो आपका मास्टर्स खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, आपको यहाँ पे 3 सेमेस्टर मिलता है आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं जितना भी सब्जेक्ट्स होगा थ्योरेटिकल और चाहे जो भी प्रैक्टिकल वो 3rd सेमेस्टर तक खत्म हो जाता है। उसके बाद जो 4th सेमेस्टर होता है वो पूरा जो 6 महीने होता है वो डेडिकेटेड होता है आपका थीसिस के लिए। उसमें आप चाहे तो प्रोफेसर के साथ कर सकते हो या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर है वो आपको कुछ टॉपिक देंगे उस पर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च वर्क कर रही है उनके साथ कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप कंपनी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपना थीसिस खोज रहा हूँ कि मुझे कोई कंपनी मिले और मैं उसके साथ थीसिस करूँ। तो इस टाइप से होता है यहाँ पे। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मैं अगर बोल सकता हूँ ऑन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो मैं यहाँ देखता हूँ वो रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ो और ख़त्म, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरा बात ये है कि यहाँ पे जो मास्टर्स के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। मतलब यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोल सकते उसको, एक नॉमिनल चार्ज होता है जो यूनिवर्सिटी चार्ज करती है अपने लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप आरडब्ल्यूटीएच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 190 यूरो या 200 यूरो अप्रॉक्स पर सेमेस्टर लगता है। तो 200 यूरो अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आज के डेट में 17,000 या 18,000 कॉस्ट है एक सेमेस्टर का। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सब चीज़ कैलकुलेट कर ले तो आपको 2 साल का कोर्स सिक्स अराउंड 1 लैक्स में कवर हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये जो फाइनेंशियली जो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आ सकते हैं जर्मनी। उनके लिए कोई पैसा जो फाइनेंशियली थोड़ा जो, जैसे आप अगर मास्टर्स कहीं से करते हैं यूएस से या कहीं और से, तो आपको एक फाइनेंशियली भी देखना होता है कि आप कैसे फाइनेंशियली कैसे हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं। तो उस केस में ये बहुत ही अच्छा है। एक तो स्टैंडर्ड भी पढ़ाई का अच्छा है, पैसा भी नहीं लग रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो एक सबसे बेस्ट बात यहाँ का ये है। और तीसरा बात ये है कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि जर्मन जैसे अब मैं इंग्लिश कोर्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ऐसा है कि कुछ जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में, या फिर जो सब्जेक्ट है वो पूरा जर्मन में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप जर्मन आपको आता है अच्छे लेवल पे तो आप वो भी कर सकते हैं। वो आपके लिए शायद फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। बट अगर इंग्लिश कोर्स के लिए आते हैं तो शायद वो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैं जहाँ डब्ल्यूटीएच में वहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी बन गया है। वो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा चार्ज लेता है वो लोग, लेकिन उतना हैफ्टी अमाउंट नहीं लेता है जैसे कि यूएस में लिया जाता है कि यूएस में 50 लाख 60 लाख ऐसे लिया जाता है। वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वहाँ पे जॉब पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब आफ्टर मास्टर्स वहाँ पे जॉब का क्या पर्सपेक्टिव है, जॉब मिलता है या नहीं मिलता है, या तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा हर जगह चलता है कि अगर आपके पास स्किल्स है
तो आपको जॉब मिलने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं इसको। बट अगर आप जर्मनी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो यहाँ पे इनको वर्कर वर्कर की ज़रूरत है। यहाँ पे इनको चाहिए लोग। लोग नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए। और इनका जो आईटी फील्ड है वो ग्रोइंग स्टेज में है। वो पूरा उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है जैसे कि हमारा यूएस या फिर इंडिया जैसे किया है, वैसा नहीं है। तो इनको लोग चाहिए आईटी में, क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशलिस्ट हैं। ऑटोमोबाइल इनका ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग में आप जानते होंगे कि जर्मन कंपनी इज़ लाइक लीडिंग द वर्ल्ड। सो इस केस में क्या होता है कि अगर आप आईटी रिलेटेड कोई कोर्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा आसान होता है जॉब खोजने में या फिर इंटर्न खोजने में। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अभी डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो डेटा साइंस का जो ग्राफ है अगर आप देखिएगा ऑल ओवर वर्ल्ड ये ग्राफ बहुत स्पीडली बढ़ रहा है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आप डेटा साइंस, आईटी, कंप्यूटर साइंस या इस टाइप के कोई सब्जेक्ट लेते हैं, या फिर ऐसा सब्जेक्ट भी है कि मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल को कंप्यूटर साइंस के साथ जोड़ दिया गया है, उसे उससे कोई नया सब्जेक्ट बनाया गया है, तो उस टाइप के भी कोर्स हैं यहाँ पे। उस टाइप के कोर्स का यहाँ पे डिमांड है। बेसिकली ये लोग जो कोर्स डिज़ाइन करते हैं यूनिवर्सिटी, वो ये लोग मार्केट देख कर डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोर्स पढ़ा दिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए। ये लोग बेसिकली मार्केट रिसर्च करते हैं कि अभी मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है या किस चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा, तो फिर वो मैं उस डिमांड का जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकूँ। तो यहाँ पे जो कोर्स होता है वो बेस्ड ऑन रिसर्च होता है कि चलो ठीक है, मार्केट में अभी ये चाहिए तो अभी यही हम अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे। तो ये नोबेल प्राइज़ के जो विनर होते हैं ज़्यादातर ये यूरोपियन रीजन से आते हैं, क्योंकि ये इनका हिस्ट्री है कि वो रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा के निकल जाते हैं। ये लोग मतलब वैसा नहीं, पैसा कमाने का इनका वो नहीं है कि पैसा कमाना है स्टूडेंट से। इनको है कि जो स्टूडेंट आता है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना है, ताकि वो बाद में हमको सर्व कर सके, सोसाइटी को सर्व कर सके। तो ऐसा इनका होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है मास्टर्स के लिए जर्मनी को इंक्लूड अपने लिस्ट में कि, तो आप ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ये काफ़ी पढ़ाई के मामले में इसका क्वालिटी कोई भी मैच नहीं कर पाएगा मास्टर्स के कंपेरिजन में। मैंने मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे आप यहाँ आ सकते हो, क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले कि आप DAAD करके एक साइट है, आप वहाँ चले जाइए। वहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट मिल जाएँगे। वहाँ पे कौन सा कोर्स किस यूनिवर्सिटी में है, वो मिल जाता है। और वहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मिल जाता है कि आपको क्या करना है, क्या कैसे करना है। तो वो आपका वहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से जाइए, वहाँ पर देखिए कैसे होता है और फिर आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद 2 तरीका है यहाँ पे अप्लाई करने का। एक तो पहला है कि आप सीधा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस का जो फीस है तो वो नहीं लेता है। और एक तरीका है जो यूनी असिस्ट होता है, जो थर्ड पार्टी होता है, उसके थ्रू आप आइए। तो उस केस में क्या होता है कि उसका जो फीस है 2020 तक जो मैंने जब तक अप्लाई किया था तो 75 यूरो लेता था। और उस 75 यूरो में उसका चार्ज भी था और एक कॉलेज में आपको फ्री का वो देता था। उसके बाद अगर आपको और अभी अप्लाई करना है तो फिर 30 यूरो या 25 यूरो करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा था। तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कंसल्टेंसी जाना चाहिए कि नहीं इस इन चीज़ों के लिए, या फिर तो मेरा पर्सनल व्यू है कि गूगल है, सारा चीज़ अवेलेबल है डोमेन पे। तो आप वहाँ से देख करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने खुद सिर्फ गूगल का हेल्प लिया और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ पे जहाँ पे आप बात कर सकते हैं एलुमनाई से, या फिर जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ पे, मतलब आपको बता सकता है। जैसे आप मुझे पूछिएगा कि IWTH में क्या कोर्स अच्छा है, कैसा कोर्स लेना चाहिए, कैसे प्रोसेस है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, या कोई भी बता सकता है जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद प्रोसेस जो है, प्रोसेस यहाँ पे जैसे हर जगह इनटेक 2 टाइम होता है, तो यहाँ भी 2 टाइम होता है, एक सितंबर के समय, एक अप्रैल के समय। तो सितंबर वाला अगर आप इनटेक के लिए ले रहे हैं तो आपको मार्च तक फॉर एग्जांपल अगर मैं अगले सितंबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी के मार्च तक डेडलाइन रहता है बहुत सारे कॉलेजेस का। तो आप तब तक अप्लाई कर सकते हो। एंड देन अप्लाई करने के बाद आपको 30-35 डे या 50 डेज मैक्सिमम में आपको पता चल जाएगा कि आपका किस कॉलेज में हुआ है। एंड देन फिर आपको वहाँ से फिर फर्दर स्टेप लेना है। तो एक तो वो है। और अगर आप अप्रैल में करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप अक्टूबर या नवंबर तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तब तक एप्लीकेशन का पोर्टल खुला रहता है, तो तब तक आप दे सकते हो। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस का जो है ये बेसिकली 2 टाइम होता है, तो आप 2 टाइम कर सकते हो।
अभी क्या जिस समय अभी लोग पूछते हैं कि वहाँ पे अगर आप जर्मन बात करते हैं तो एक फ़ायदा एक चीज़ है कि अगर आप जर्मन बात करते हैं, अगर आपको जर्मन आती है तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है या फिर जो भी बहुत सारे लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं इंडियन इंडियन तो उनसे आप जब पूछिएगा तो वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि जब मैं काम करता हूँ, तो मेरा सारा काम इंग्लिश में है बट जब कम्युनिकेशन होता है विदिन अ टीम तो वहाँ पे जर्मन यूज़ होता है। तो वहाँ पे जब जर्मन यूज़ होता है तो आप अपने आप को एक एलियनेटेड महसूस करते हैं कि यार मुझे आ नहीं रहा है, तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते या फिर आप समझ नहीं सकते हैं वो लोग क्या बोल रहा है। तो उस समय आपको थोड़ा-सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हमको भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको नहीं आता है जर्मन तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप जर्मन सीख कर के आते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप सीख कर के आएँ। सीख कर के आने से क्या होता है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डे टू डे लाइफ़ में आपको जर्मन ही चलता है यहाँ पे ज़्यादातर। जैसे म्यूनिख और स्टुटगार्ट जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इंग्लिश समझने वाले हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा आपका कॉलेज अगर थोड़ा रूरल साइड सिचुएटेड है तो वहाँ पे जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग या फिर जो वो लोग नहीं जानते, वो लोग उतना अच्छे से इंग्लिश को कैच नहीं कर पाते, तो उस समय आपको आपका जर्मन स्किल्स आपको हेल्प करता है। यहाँ पे TU9 का कॉन्सेप्ट है। TU9 मीन्स जैसे हमारे वहाँ बैक इन IIT है, वहाँ पे IITs हैं 6 या 7 जैसे अभी तो बहुत सारे हो गए। तो यहाँ पे TU9 का कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा कंसीडर किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज को बड़ा या छोटा देखा जाता है। लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने जो फ़ील किया मैं आपको वो बताता हूँ। मैं जब इंटर्नशिप सर्च कर रहा था तो मैं 2-3 बड़ी कंपनियों से कॉल आया और वहाँ उन्होंने पूछा कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो? तो फिर अगर आप टीयू से करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ले ही लिया जाएगा। हो सकता है आपके साथ जो लड़का कम्पीट कर रहा है उसको आपसे ज़्यादा स्किल्स है, तो वो उसको लेगा। यहाँ पे स्किल बेस्ड होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप कोई बड़े कॉलेज से हैं तो आपको ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप टीयू से रहते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो मास्टर्स का जो सीन है वो है।